प्रकाश श्रीवास्तव सर, आपकी कॉल इस वक्त की। इस वक्त जो मैंने चुना है स्टॉक वो आईटी पैक से है, टीसीएस। टॉप 10 9 स्टॉक्स अच्छे लगते हैं, उसमें टीसीएस बहुत बढ़िया लगता है। देखेंगे तो 3725 का ये जोन है, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए। स्टॉप होगा 3675, तो टीसीएस बाय। इस बाय है। उसके बाद राजेश सतपुते जी, आपकी कॉल क्या होगी इस वक्त की? जी वीरेंद्र जी, देखिए मेरा जो कॉल रहेगा वो रहेगा एचडीएफसी बैंक पे। एचडीएफसी बैंक 1445 ये फ्यूचर में ट्रेड हो रहा है, इसे बाय करें। 1430 का स्टॉप लॉस, टारगेट रहेगा 1480। आपके सामने फार्मा स्पेस से, सीमेंट स्पेस से और आईटी और बैंकिंग स्पेस से बढ़िया लॉन्ग कॉल्स आती हुई दिख रही हैं। लेकिन आज की सबसे अहम खबर है आरबीएल बैंक पर। आपने देखा ही वीकेंड पर किस तरीके से बोर्ड में कुछ फेरबदल हुई, तो चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर थे वो इस्तीफा देकर लंबी छुट्टी पर गए और उसी वक्त आरबीआई ने एक बोर्ड पर आरबीएल बैंक के डायरेक्टर को नॉमिनेट किया, श्री योगेश दयाल साहब को। इस खबर को पूरी तरीके से समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं लक्ष्मण जी, और इसका इंपैक्ट किस तरीके से बाजार पर आता हुआ दिखा, इस पर आपको चर्चा करते हुए दिखेंगे यतिन जी। लेकिन पहले लक्ष्मण जी की बारी। जी, दरअसल आरबीआई बैंक को लेकर के जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद तमाम तरह की अटकलें चल रही थी। इसके बाद रिजर्व बैंक की तरफ से कुछ ही देर पहले एक बयान जारी किया गया है। वो बयान काफी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस मायने में है कि रिजर्व बैंक की तरफ से ये कहा गया है कि जो आरबीएल बैंक है वेल कैपिटलाइज्ड है, यानी बैंकों में पूंजी की, इस बैंक में पूंजी की दिक्कत नहीं है और फाइनेंशियल पोजीशन जो है बैंक का वो काफी संतोषजनक है। पहली लाइन में यही बताने की कोशिश की गई है और इसके पीछे कुछ डेटा दिए गए हैं रिजर्व बैंक की तरफ से। बताया गया है कि आरबीएल बैंक के जो हाफ ईयरली ऑडिट रिजल्ट आए थे, जो 30 सितंबर तक के आंकड़े बता रहे हैं, उसके हिसाब से बैंक ने कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को काफी कंफर्टेबल तरीके से मैनेज किए हुए, मेंटेन किए हुए, जो कि 16.33% है। इसी तरीके से प्रोविजनल कवरेज रेशियो जो है वो 76.6% है, जो कि आरबीआई के मामले के नजर से देखें तो काफी कंफर्टेबल है और ये मेंटेन किया हुआ बैंक। आरबीआई ये भी कह रहा है कि आरबीएल बैंक का जो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो एलसीआर है वो भी 153% है 24 दिसंबर के हिसाब से देखें तो, जबकि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट 100% का होता है। यानी यहां भी आरबीएल बैंक की स्थिति काफी संतोषजनक है। आगे आरबीएल बैंक के बारे में रिजर्व बैंक ने और ज्यादा जानकारी देते हुए कहा है कि जो एडिशनल डायरेक्टर की नियुक्ति की गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक की हालत खराब है हम इसे नियुक्त कर रहे हैं। दरअसल एक सेक्शन होता है 36AB, इसके तहत हम बैंक को सपोर्ट करने के लिए, बैंक को बेहतर तरीके से गाइड करने के लिए हम ये नियुक्ति करते हैं, इसलिए हमने नियुक्ति की है। और ये महत्वपूर्ण बात है। जो हमने बातचीत की तो ऐसा लगा कि ये दरअसल मैनेजमेंट कंट्रोल जो ट्रांसफर हो रहा है वहां पे सुपरविजन के लिए आरबीआई ने एडिशनल डायरेक्टर की नियुक्ति की है। और इन्होंने अंत में फिर से दोहराया रिजर्व बैंक ने कि स्टेक होल्डर्स को और डिपॉजिटर को, खासतौर से जिनका पैसा इसमें जमा है, उनको किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है और उनको किसी भी तरह के नकारात्मक अटकलों पर जाने की जरूरत नहीं है। चलिए, ये आपको आरबीआई की तरफ से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो स्टेटमेंट आया है उसको समझाते हुए लक्ष्मण जी। अब ऐसा करते हैं, यहां पर एक टेक्निकल चेक करते हैं। वीरेंद्र जी और आशीष बहेती साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं अब स्टॉक पर चर्चा करने की। पहले राय आपकी आशीष बहेती जी। दिन का लो आपके सामने था लगभग 130 131 और वहां से आपने एक स्पाइक आते हुए देखा जब आरबीआई का स्टेटमेंट आया और काउंटर 152 तक गया। इंट्राडे पोजीशनिंग ये बताइए कैसी लगती है यहां पर आशीष जी, और उसके बाद एक व्यू दीजिए पोजिशनली। जी, ओवरऑल अगर मैं हाफ एन आवर के कैंडल्स पे बोलूं तो एक अच्छा स्पाइक जरूर आया है, बट अभी लास्ट जो 1 आवर में भी कैंडल वापस वीकनेस आ रही है, तो एक बार तो अवॉइड ट्रेड ही है क्योंकि वीकनेस अभी भी कंटिन्यू है, सेलिंग अभी भी बढ़ रही है इसमें। पोजिशनली ज़रूर अगर मैं इसको लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे देखूं, वीकली या मंथली में, तो एक अच्छा बाइंग सपोर्ट एरिया के पास आ रहा है जो कि 120-25 के करीब आ रहा है। तो अगर स्टॉक वहां तक स्लाइड होता है, जो कि आज का लो भी 137 था, तो एक अनदर 5-7% वहां से नीचे, तो एक ज़रूर इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है, पोजीशन थोड़े लॉन्ग टर्म फ्रेम में। चलिए, आपके सामने फिलहाल आरबीएल बैंक के जो फ्यूचर्स हैं
वो शायद आपको बैन में आते हुए दिखें। इसका मतलब बहुत सिंपल ये है कि आप फ्यूचर्स में ट्रेड अनलॉक नहीं कर पाएंगे, और वहां पर अगर आप कुछ कर पाएंगे तो अपना ट्रेड ही अनवाइट करेंगे, क्योंकि इस वक्त 113% ओवरऑल पोजीशन हो चुकी है यहां पर आरबीएल बैंक की। वीरेंद्र जी को जोड़ते हैं। वीरेंद्र जी क्या कहते हैं कॉल और पुट के आंकड़े आरबीएल बैंक पर? शैल जी, अगर आप देखें लगभग 9:30 से